अगर आपको कोई बोले कि किराना दुकान के लिए लेजर बनाओ, तो क्या आप सही लिस्ट बना पाओगे? अगर नहीं, तो आज के बाद ये प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। पिछले वीडियो में हमने किराना शॉप के लिए कंपनी सेटअप कर लिया था और आज हम उस इंपॉर्टेंट स्टेप पर आए हैं जहां हम करने वाले हैं लेजर क्रिएशन। क्योंकि बिना सही लेजर क्रिएशन के आप कोई भी एंट्री सही से नहीं कर सकते। इस वीडियो के बाद आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कौन कौन से लेजर बनते हैं, किस ग्रुप में रखते हैं और लेजर को कैसे बनाते हैं। सो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो आप देख सकते हैं कि मैं आ चुका हूं टेली के अंदर और इससे पहले हमने जो कंपनी सेटअप किया था वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। शर्मा किराना शॉप के नाम से हमारी कंपनी बनी हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक लिस्ट ली है लेजर्स की जो किराना शॉप के लिए बनाना जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट और यहाँ पर हमने उस अकाउंट को भी लिया है। जैसे किराना शॉप के अंदर अधिकतर जो पेमेंट है वो यूपीआई से भी प्राप्त होता है, तो यूपीआई के लिए भी हम यहाँ पर एक लेजर बनाने वाले हैं। ठीक है, और टेली के अंदर ऑलरेडी दो लेजर पहले से बने हुए होते हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कौन से दो लेजर बने हुए होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैश अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दो अकाउंट यानी कि दो लेजर यहाँ पर पहले से बने हुए होते हैं। तो हमें यहाँ पर इनको नहीं बनाना है, बाकी हमें उन सभी लेजर्स को बना लेना है। चलिए लेजर बनाते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्रिएट पे आ जाना है। मास्टर्स के अंदर क्रिएट दिखाई देगा, एंटर कर लेना है और यहाँ पर हमें क्या बनाना है, लेजर बनाना है। तो हमें लेजर पे आके एंटर कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि लेजर क्रिएशन विंडो हमारे सामने आ चुकी है। तो हमें यहाँ पर लेजर को बनाना है। तो सिंपल, हमें पहले तो यहाँ पर कौन सा लेजर बनाना है, कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाना है। तो हम यहाँ पर पहले कैपिटल अकाउंट को बना लेते हैं। इसे हमें रखना है कैपिटल अकाउंट के अंदर। ठीक है, यहाँ पर अभी हमें इसमें एड्रेस वगैरह देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हम यहाँ पर चाहें तो इसका जो पिन कोड है वो हम यहाँ पर दे देंगे। एंटर एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये लेजर हमने यहाँ पर बना लिया है। अब हमें दूसरा लेजर बनाना है, बैंक का अकाउंट है ना, एसबीआई बैंक अकाउंट। तो हमें यहाँ पर इसे हमें रखना है बैंक अकाउंट के अंदर। अब देखिए यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल्स को आपको फुलफिल कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम ऑलरेडी आपका जो कंपनी नेम है वो आ जाएगा। यदि ओनर कोई अलग है तो आप उसका अकाउंट यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर उसका नाम टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर ये अकाउंट मेरे नाम से, सो एग्जांपल कि मैंने मेरा नाम लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम अकाउंट नंबर भी डाल देते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पर आईएफएससी कोड है बैंक के, वह यहाँ पर डाल देना है। ये सिर्फ एक डेमो के लिए बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, उसके बाद में हमें यहाँ पर स्विफ्ट कोड हो तो डाल सकते हैं। और यहाँ पर हमारी जो ब्रांच है वो कहाँ की है, तो ब्रांच हमारी आगर कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब ब्रांच का जो एड्रेस है, बैंक का एड्रेस है, वो यहाँ पर आपको डालना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर उसका एड्रेस डाल देता हूँ। ओके, मैंने एड्रेस डाल दिया। ठीक है, यहाँ पर हमें इसके पिन कोड डाल देना है और इसे एक्सेप्ट कर लेना है। तो हमने यहाँ पर इस लेजर्स को भी बना लिया है। अब हम यहाँ पर जो यूपीआई का है उसे भी हम यहाँ पर बना लेते हैं, क्योंकि हमें जो पेमेंट है वह यूपीआई में प्राप्त होता है अधिकतर, तो हम वो भी एंट्री यहाँ पर करना चाहते हैं। तो इसे भी हमें यहाँ पर बैंक अकाउंट में रखना है। देखिए ये सेम अकाउंट है, एसबीआई का ये यूपीआई का खाता समझ लीजिए और वो आपका मेन अकाउंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप पेमेंट रिसिप्ट की एंट्री करेंगे, क्योंकि यूपीआई से आपको पेमेंट प्राप्त होगा तो वो सारी रिसिप्ट की एंट्री आप यहाँ पर करेंगे। ठीक है, अभी मैंने जैसे आपको बताया था इसमें सारी डिटेल आपको डालना है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर आप डाल लीजिएगा। ठीक है, अभी मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो ये लेजर भी हमारा कंप्लीटली बन गया है। उसके बाद में हमें यहाँ पर परचेस अकाउंट को भी बना लेना है। परचेस अकाउंट, क्योंकि जब भी हम माल को परचेस करेंगे तो उसे रिलेटेड हमारा जो अकाउंट है वो होना चाहिए। तो परचेस अकाउंट को भी मैंने यहाँ पर बना लिया। देखिए जब भी आप परचेस करते हैं माल को और किसी कारणवश उस माल को आप वापस करते हैं तो जिसे बोलते हैं परचेस रिटर्न, तो परचेस रिटर्न का लेजर भी आपको बना लेना है ताकि हमें आगे जरूरत पड़ेगी इसकी। ठीक है, इसे भी हमें परचेस अकाउंट के अंदर रखना है और इसे भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पर देखिए ये जो लेजर्स हैं ये टैक्स के लेजर है। परचेस 5%, परचेस 12%, परचेस 18%, तो ये सभी टैक्स के हैं। तो इसे हम जब हम टैक्स का जीएसटी सेटअप करेंगे उस वीडियो के अंदर हम इनको कवर करेंगे। तो अभी हम इसको स्किप कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, सेल्स अकाउंट का भी हमें यहाँ पर लेजर बना लेना है, सेल्स अकाउंट। अब देखिए इसे हमें सेल्स के अंदर रखना है सीधा और हमें इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद में हमें यहाँ पर सेल्स रिटर्न, जब भी हम माल बेचते हैं और कोई कस्टमर हमें उस माल को रिटर्न कर देता है किसी कारण से, तो यहाँ पर हमें सेल्स रिटर्न का भी एक लेजर बना लेना है। ताकि देखिए हम लेजर इसलिए बनाते हैं सेल्स रिटर्न और परचेस रिटर्न का,
ताकि हम उस माल की अच्छे से मॉनिटरिंग कर सकें, ये पता कर सकें कि कौन कौन सा माल वापस आया है या हमने कौन सा माल वापस किया है। ठीक है, उसके बाद में हमें यहाँ पर, हाँ अब हमें यहाँ पर हमारे सप्लायर के लेजर्स बना लेने हैं। सप्लायर यानी कि जिससे हम उधार से माल खरीदेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसको रखना है क्रेडिटर्स के अंदर, सनरी क्रेडिटर्स में हमें रखना है। उसके बाद में हम यहाँ पर हाँ एड्रेस वगैरह डाल देंगे कि ये जो पर्सन है ये कहाँ के हैं। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ न्यू बस स्टैंड। ठीक है, और यहाँ पर इनका एरिया कोड डाल देते हैं। देखिए सप्लायर की जो जीएसटी डिटेल्स वगैरह हैं ये हम जीएसटी सेटअप वाली क्लास के अंदर देखेंगे, अभी आप सिर्फ इनका लेजर बनाना सीख लो अच्छे से। उसके बाद में हमें यहाँ पर अगला हमारा जो सप्लायर है उनका भी हम यहाँ पर लेजर बना लेते हैं। इसको भी हमें क्रेडिटर्स में रखना है और एड्रेस हम यहाँ पर डाल देते हैं और यहाँ पर एरिया कोड और एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पर एक और लेजर बना लेना है, ये भी हमारे क्रेडिटर्स का होने वाला है जिससे हम माल खरीदेंगे। देखिए हमारे यहाँ पर 3 क्रेडिटर्स हैं, अभी इसके अंदर में सेटअप करना आपको 3 क्रेडिटर्स सिखा रहा हूँ, ज्यादा भी हो सकते हैं, तो आप इसी तरीके से उन सभी को यहाँ पर आपको रखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ठीक है, उसके बाद में अब देखिए यहाँ पर ये हो गया। अब हमें कस्टमर्स के लेजर बनाने हैं जिनको हम उधार से माल बेचेंगे। क्लियर हो रहा है? तो जिनको भी हम उधार से माल बेचेंगे जिसका पेमेंट हमें भविष्य में आना होता है तो उसे हमें यहाँ पर डेबिटर्स के अंदर रखना होता है। ठीक है, ये हमारे बिजनेस का असेट्स होता है, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो ये जहाँ का भी है उनका एड्रेस हमें यहाँ पर डाल देना है। जैसे कि अभी मैं यहाँ डाल देता हूँ उज्जैन। ठीक है, और वैसे एड्रेस एड्रेस हमेशा 3 लाइन में आपको डालना है। अभी मैं यहाँ पर सिर्फ आपको समझाने के लिए इस टाइप से डाल रहा हूँ ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए कि किस तरीके से यहाँ पर सारी चीजें होती हैं। उसके बाद में हमारा एक और कस्टमर है, उनको भी हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको हम कर देते हैं, ये हमारे कस्टमर कहाँ के हैं तो इनको हम कर देते हैं कानड़ न्यू बस स्टैंड। ठीक है, और एरिया को डाल देते हैं यहाँ पर। उसके बाद में हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये भी हो गया। अब जो बचा है एक और लास्ट हमारा कस्टमर बचा है, तो इनको भी हम यहाँ पर एड्रेस वगैरह डाल के एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर अब देखिए बिजनेस के अंदर अगर आपका जो बिजनेस है, आपकी जो दुकान है वह किराए से है तो किराए का भी लेजर आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, किराया का लेजर यानी कि आप किराया देंगे। उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी लेजर आपको बनाना पड़ेगा। सैलरी यदि आपके यहाँ पे कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसके आपको सैलरी देनी है तो सैलरी अकाउंट भी आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा। ये सभी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर जाएंगे। अब जैसे कि ट्रांसपोर्टर और लोडिंग का आपको जो आप खर्चा करेंगे है ना, वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। और जैसे रेंट अकाउंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, सैलरी अकाउंट हो गया, तो ये सभी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो चलिए इनके भी लेजर हम फटाफट से बना लेते हैं। इसे हमें रखना है इनडायरेक्ट, आप देख सकते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखना है। ठीक है, हमें इस विंडो को सीधा एक्सेप्ट कर लेना है। ये रेंट अकाउंट हमने यहाँ पर बना लिया। अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल का बनाना है तो सीधा हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी बना लेंगे, इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ये भी बन गया। उसके बाद में हम यहाँ पर सैलरी अकाउंट को भी बना लेते हैं, तो सैलरी अकाउंट को भी हम यहाँ पर सीधा बना लेते हैं। हमने सैलरी अकाउंट को भी बना लिया। अब उसके बाद में हमें यहाँ पर शॉप मेंटेनेंस का जो खर्चा आने वाला है वो भी हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखना है, तो वो भी हमने यहाँ पर बना लिया। उसके बाद में मोबाइल रिचार्ज का जो खर्चा आने वाला है वो भी हम यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर रखने वाले हमने रख लिया। अब जो लास्ट हमारा बचा है एक और इसमें, वो है हाँ एक और है डिस्काउंट अलाउ। डिस्काउंट यदि हम देंगे, ठीक है, तो डिस्काउंट यदि हम देंगे तो उसे हमें यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखना है। डिस्काउंट यदि हम देते हैं तो उसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखना है। ठीक है, हमने रख लिया। और यदि डिस्काउंट हमें प्राप्त होता है, देखिए यहाँ पर हमें इसको इनकम करना है, गलती हो गई इसमें शायद, इनडायरेक्ट। ठीक है, तो डिस्काउंट यदि हमें प्राप्त होता है तो वो होने वाला है इनडायरेक्ट इनकम के अंदर, तो हम यहाँ पर इनडायरेक्ट इनकम रखेंगे।
ये हो गया, इसको एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद में हमें यहाँ पर राउंड ऑफ का भी बना लेना है। राउंड ऑफ यानी कि राउंड ऑफ क्या होता है पहले ये समझ लो। राउंड ऑफ का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई सा फाइनल इनवॉइस बनाते हैं और उस इनवॉइस के अंदर कुछ पैसे ऊपर जाते हैं या कुछ पैसे नीचे आते हैं, ठीक है, तो उसे हम बराबर करने के लिए यानी कि उसको राउंड ऑफ करने के लिए हम राउंड ऑफ का लेजर बनाते हैं। वो मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम इनवॉइस बनाएंगे और उसमें राउंडिंग करेंगे, ठीक है। तो इसे हमें रखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर हमें रखना है। और यहाँ पर हमें इनवॉइस राउंडिंग को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको यहाँ पर नॉर्मल, अभी इसको नॉर्मल रख लेना है और इसको एक्सेप्ट कर लेना है। अभी हमारा एक लेजर और बचा है तो वो लेजर भी हम यहाँ पर बना लेते हैं। ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस होने वाला है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लोडिंग। तो इसे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर रखेंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। सो आप देख सकते हैं कि मैंने जितने भी लेजर्स यहाँ पर इंपोर्टेंट थे वो सभी लेजर्स यहाँ पर मैंने बना लिए। बाकी अभी मैंने जो लेजर्स नहीं बनाए हैं वो परचेस 5% है ना, परचेस 12%, परचेस 18%, मतलब मैंने जो जीएसटी के लेजर्स हैं वो एक भी यहाँ पर नहीं बनाए। लेकिन जो इंपोर्टेंट लेजर्स थे वो सभी मैंने यहाँ पर किराना शॉप के हिसाब से बना लिए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको वो सभी लेजर्स दिखा देता हूँ जो मैंने यहाँ पर बनाए हैं। तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे आना है और यहाँ पर आपको दिखाई देगा लेजर्स, ठीक है। आप F5 की दबाएंगे तो F5 की जैसे दबाएंगे तो यहाँ पर आपके सभी लेजर्स आपको दिखाई देंगे जो आपने यहाँ पर बनाए। तो मैंने टोटल यहाँ पर 22 लेजर्स यहाँ पर बनाए हैं क्योंकि 2 लेजर इसमें पहले से बने हुए थे, ठीक है। जैसे कैपिटल अकाउंट बनाया है, कैश अकाउंट पहले से बना हुआ था और ये सारे लेजर्स मैंने यहाँ पर बना लिए हैं। सो आज हमने बनाए कैश, परचेस, पार्टी अकाउंट और एक्सपेंसेस वगैरह, इन सभी के लेजर हमने आज बनाना सीख लिया है। और यही होता है एक किराना शॉप का लेजर बेस। यूँ कह सकते हैं कि एक लेजर बनाना और उस लेजर को सही ग्रुप के अंदर रखना, यही सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर होता है। और अगर आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई हैं सो आप कमेंट में जरूर बताइए। और अगले वीडियो में हम बनाएंगे स्टॉक्स आइटम, यूनिट्स और अल्टरनेट यूनिट्स, जो कि किराना शॉप में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप के यूनिट्स कैसे क्रिएट करना है, अल्टरनेट यूनिट कैसे क्रिएट करना है और स्टॉक्स आइटम आपको कैसे बनाना है।